वायरिंग के बारे में देखेंगे कि गोदाम वायरिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग 4 बल्ब को ऑपरेट करेंगे और इसे ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले एक वन वे स्विच और 3 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। यानी कि 4 बल्ब की जो कंट्रोलिंग है उसको करने के लिए एक वन वे लगाएंगे और 3 स्विच टू वे लगाएंगे। तो इसके कनेक्शन सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका कनेक्शन करने के लिए बल्ब में न्यूट्रल बल्ब के किसी एक टर्मिनल से एक न्यूट्रल के लिए तार बांधेंगे और प्रत्येक टर्मिनल के ये लूपिंग कर देंगे। मतलब अगर इसका मान लीजिए पहला टर्मिनल ले लें तो उसका भी पहला टर्मिनल से एक वायर यहाँ इस टर्मिनल से जोड़ेंगे और इस एक वायर इसके पहले टर्मिनल से, यानी पहला टर्मिनल इसका पहला टर्मिनल। इसी प्रकार इस ये ब्लैक वायर इस तीसरे टर्मिनल के पहले मतलब पहले तीसरे होल्डर के पहले टर्मिनल से और इस चौथा जो होल्डर है इसके चौथे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा लूपिंग कनेक्शन कहलाता है। यानी होल्डर में हमारे एक टर्मिनल से सारे टर्मिनल को कनेक्ट करना क्या कहलाता है? लूपिंग कहलाता है। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले लैंप को होल्डर को लूपिंग कर दिया। अब इसको इस यहाँ पे अब यहाँ से तार निकाल देंगे। अब यहाँ से एक तार न्यूट्रल निकाल देंगे। बहुत सारे बुरे बहुत बड़े सिखाओ दे तो हमेशा कहीं ना सकते हैं ना सिखाए तो उनमें चलो लोहा काटा तो मन खाई वीडियो ना जो भी वीडियो हमारे को जाओ मोड़ तो आ गए। हाँ ठीक बात है। कहाँ चले लोहा तू काट के क्या कर आते ही तू का पढ़ना अब यहाँ से लूपिंग करने के बाद में यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, पहले सबसे पहले न्यूट्रल के लिए सारे लैंप होल्डर के पहले टर्मिनल को लूपिंग कर दिया। इसका पहला कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट करने के बाद एक न्यूट्रल के लिए वायर निकाल देंगे। अब यहाँ से एक टर्मिनल जो बचता है तो उसके स्विच के द्वारा कंट्रोलिंग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पेज देंगे अपने स्विच होल्डर टर्मिनल है, सबसे एक फेज के लिए एक एक वायर को जोड़कर निकाल देंगे और अब हम अपने लाइन को यहाँ पे बोर्ड में कस देंगे। तो हमने क्या किया, न्यूट्रल को लूपिंग कर दिया, यानी प्रत्येक टर्मिनल के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब जो प्रत्येक टर्मिनल दूसरा टर्मिनल है होल्डर का, उससे एक एक डेड वायर से फेज देने के लिए कंट्रोलिंग स्विच से करने के लिए एक तार कनेक्ट कर दिया। कर दें काम हो रहा है होल्डर का कनेक्शन न्यूट्रल फेज को करने के बाद में बोर्ड में से इसको कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद में केपिंग पाइप से हम लोग वायर को निकाल कर सप्लाई के लिए स्विच से कनेक्ट करेंगे।
अभी हमारे लैंप क्या होते हैं, बोल्ट में हमने इसको स्थापित कर दिया। प्रत्येक लैंप के होल्डर का जो न्यूट्रल है, प्रत्येक, क्योंकि एक होल्डर में 2 टर्मिनल, तो पहले टर्मिनल क्या इसके, इस लैंप के दूसरे टर्मिनल के पहले टर्मिनल को, फिर इस तीसरे लैंप के पहले टर्मिनल को हमने न्यूट्रल से कनेक्ट किया। फिर जो दूसरा टर्मिनल हमारा खाली था उससे एक एक फेज वायर के लिए रेड वायर को कनेक्ट कर देंगे, फिर दूसरे को फेज के लिए कनेक्ट कर देंगे, तीसरे को कनेक्ट कर देंगे और चौथे। अब इन लैंपों को फेज देने के लिए हम लोग स्विच की यूज करेंगे। तो स्विच कितना चाहिए, 4, क्योंकि हमारे पास लैंप कितने हैं, 4, तो 4 स्विच चाहिए, जिसमें एक हमारा क्या होता है, सिंगल वे स्विच होता है। सिंगल वे स्विच होता है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, तो ये हमारा एक सिंगल वे स्विच होगा। उसके बाद में 3 जो स्विच होंगे वो हमारे क्या होंगे, 2 वे होंगे। तो 2 वे कैसे होता है, उसमें 3 पॉइंट होते हैं। 2 वे स्विच का काम होता है कि आप इसको ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं, मतलब 2 तरह से, मतलब इसी स्विच से आप ऑन ऑफ दोनों की कंट्रोलिंग। बट हमारा जो 1 वे होता है, इससे एक साइड ऑन होता है, एक साइड ऑफ होता है। तो 3, हमें 4 लैंप की कंट्रोलिंग के लिए 3 2 वे स्विच और एक सिंगल स्विच की आवश्यकता होती है। अब इन स्विच को हम लोग फेज से कनेक्ट करेंगे, प्रत्येक लैंप के फेज से। हमारा फेज वायर रेड वायर है और ब्लैक वायर हमारा न्यूट्रल वायर है। अब इस सिंगल वे स्विच से क्या देंगे, यहाँ से सप्लाई देने के लिए फेज देंगे यहाँ से, और इसके दूसरे टर्मिनल को दूसरे 2 वे वाले स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले टर्मिनल से हम लोग फेज देने के लिए एक तार को कनेक्ट करेंगे, रेड वायर से हम लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब 2 वे स्विच से अब इसके दूसरे टर्मिनल से एक तार और बांधेंगे। ज़्यादा अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी 1 वे स्विच है, 1 वे स्विच से दूसरे टर्मिनल, यहाँ से फेज को 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, फेज देंगे। तो यहाँ का जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को इसके बीच वाले 2 वे स्विच के कनेक्ट करेंगे। यहाँ से सप्लाई के लिए एक तार निकाल दिया फेज का, यहाँ से फेज मिल जाएगा इस 1 वे स्विच को। ये 1 वे स्विच है, 2 पॉइंट है, और इसके दूसरे पॉइंट से इस फेज को इस 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। क्या हो गया, ये 1 वे स्विच हो गया। 1 वे के लिए एक फेज हो गया, यहाँ से फेज हमने दे दिया बाहर से सप्लाई के लिए, और दूसरे टर्मिनल से हम क्या करेंगे, फेज को इस अपने 2 वे स्विच से 2 वे स्विच के मिडिल टर्मिनल पे देंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 वे स्विच से एक इस फेज, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके इस दूसरे 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। अब उसके बाद में इससे एक टर्मिनल 2 वे स्विच के नीचे तीसरे टर्मिनल से एक वायर को दूसरे 2 वे के बीच वाले टर्मिनल से फिर कनेक्ट कर देंगे।
ये तो गलत ये ना आता है, ज्ञान तो आता है। दांत बाहर कर दो। भाई ये एक बात कर। अब हमने क्या कर दिया, सारी स्विच को फेज से कनेक्ट कर दिया। तो फेज के लिए हमने क्या किया, पहले वन वे स्विच लगाया, वन वे स्विच से हम फेज देने के लिए हमने पहले टर्मिनल से जोड़ दिया। अब हम टू वे लगाएंगे, क्योंकि तीनों स्विच हमारी देखो 3 पॉइंट की, ये सिंगल वे है। यहाँ से फेज हम इसके बीच वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। फिर उसके लिए यहाँ से नीचे वाले टर्मिनल को लाकर इस बीच वाले टू वे स्विच से कनेक्ट कर देंगे। फिर इसके नीचे वाले टर्मिनल को तीसरी टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से जोड़ दिया। इस प्रकार हमने टू वे स्विच का ऐसे कनेक्शन कर दिया। यह है हमारा टू वे स्विच। तो यहाँ से ये हमने क्या दिया, फेज सप्लाई देने के लिए इसके ये वन वे स्विच के पहले टर्मिनल, क्योंकि वन वे स्विच में 2 पॉइंट होते हैं, तो ये फेज देने के लिए हमने फेज वायर को कनेक्ट किया। अब इस स्विच को यहाँ से फेज मिल जाएगा। अब फेज को इस वन वे स्विच से टू वे स्विच को देंगे, तो इसके पहले टर्मिनल को टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब दूसरी टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को तीसरी टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब तीसरी टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को चौथी वाली टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे। अब ये हमारे यहाँ से फेज स्विच को मिल जाएगा। अब हम अपने लैंप को कनेक्ट करने के लिए उसके वायर्स को इस स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो इसकी कंट्रोलिंग करने के लिए अपने लैंप को इस स्विच से जो फेज सप्लाई दे देंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला टू वे स्विच है, उस लैंप को नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे और दूसरे वाले टू वे स्विच को, अब ये जैसे मेरा लास्ट लैंप है, इस लैंप को हम हमेशा टू वे स्विच के नीचे टर्मिनल से, दूसरे लैंप को इस स्विच के पहले टर्मिनल से जोड़ेंगे। उसके बाद में इस वाले लैंप को इससे कनेक्ट कर देंगे पहले वाले पॉइंट से, और इस लैंप को हम जोड़ देंगे यहाँ से पहले टर्मिनल से। फिर सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, हमारी गोदाम वायरिंग तैयार हो जाएगी। इस लैंप का मेरा लैंप का फेज वायर, इस फेज वायर को हम अपने टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, जो चौथी टू वे स्विच, क्योंकि चौथे नंबर का लैंप है, तो इसके नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस प्रकार हमने इस लैंप को कंट्रोल करने के लिए इस लैंप का हमने फेज वायर, ये हमारा इस चौथे लैंप का फेज वायर टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से हमने फेज को दे दिया। अब तीसरी जो हमारी टू वे स्विच है, तो तीसरे वाले लैंप को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए इस चौथी टू वे स्विच के पहले टर्मिनल से जोड़ देंगे। गोदान वायरिंग में हमने जो चौथा लैंप होल्डर है, उस लैंप होल्डर का जो फेज वायर है चौथे लैंप का, वो हम लोग चौथी टू वे स्विच के नीचे टर्मिनल से जोड़ेंगे, और उसी चौथे टू वे स्विच का तीसरा जो लैंप है उसके ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, ये वाला जो लैंप है, इस लैंप का होल्डर
ये हमारा जो लैंप है, ये हमारा जो लैंप है, इस लैंप का फेज वायर हमने 2A स्विच के पहले टर्मिनल से जोड़ दिया, और ये जो तीसरा लैंप का फेज वायर है, इस 2A स्विच के हमने ऊपरी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार एक इस स्विच का कनेक्शन इन दोनों लैंप का यहाँ से कंट्रोलिंग। अब जो दूसरी स्विच है, दूसरी स्विच का कनेक्शन कंट्रोल करने के लिए इस स्विच से हम लोग फेज वायर इस पहले टर्मिनल से 2A स्विच के तीसरी 2A स्विच से पहले टर्मिनल से करेंगे। इस प्रकार हम ये दूसरे लैंप को तीसरी 2A स्विच के सबसे ऊपर वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा जो दूसरा लैंप है, ये हमारा जो दूसरा लैंप है तीसरी 2A स्विच से पहले टर्मिनल से जोड़ दिया। अब जो आखिरी पहला लैंप है उसको दूसरे 2A स्विच के पहले टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस प्रकार हमारा सभी 2A स्विच का कनेक्शन हमने अपने लैंप से कर दिया। अब इन स्विच को बोर्ड पे स्थापित कर देंगे। अब हम तो बताएंगे कि हमारा जो गोदाम वायरिंग है, गोदाम वायरिंग को हमने कैसे किया। तो गोदाम वायरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग 4 लैंप का यूज करेंगे। अगर 4 लैंप है तो 4 स्विच लगेगी, तो 4 स्विच में हम एक स्विच 1 वे लगाएंगे और बाकी जो 3 स्विच होगी वो हमारी क्या रहेगी, 2 वे। तो सबसे पहले कनेक्शन को हमने आपको दिखाया कि लैंप का एक लैंप के होल्डर में 2 टर्मिनल होते हैं, तो प्रत्येक लैंप के पहले टर्मिनल को एक न्यूट्रल देने के लिए इसका पहला टर्मिनल दूसरे लैंप के पहले टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस प्रकार दूसरे लैंप के पहला टर्मिनल तीसरे लैंप के तीसरे टर्मिनल से जोड़ देंगे, और इस प्रकार तीसरे लैंप का पहला टर्मिनल चौथे लैंप के पहले टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। और उससे न्यूट्रल देने के लिए अपने लैंप से एक न्यूट्रल का वायर, ये हमारा ब्लैक वायर हमने यहाँ से निकाल दिया। ब्लैक वायर प्रत्येक लैंप के पहले टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी इसका पहला दूसरे लैंप का पहला और तीसरे लैंप के पहले इस यहाँ से न्यूट्रल तीसरे लैंप को, और तीसरे लैंप से चौथे लैंप से हमने न्यूट्रल देने के लिए अपने लैंप से इस न्यूट्रल वायर को निकाल। अब लैंप के दूसरे टर्मिनल से हम लोग फेज को देंगे। ये पहले लैंप का फेज वायर, रेड वायर हमारा फेज वायर है, ये दूसरे लैंप का फेज वायर, ये हमारा तीसरे लैंप का फेज वायर, और ये हमारे चौथे लैंप का फेज वायर हमने लैंप से जोड़ दिया। अब इस लैंप को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक सिंगल वे और 3 2A स्विच के कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारी 2A स्विच है, ये हमारी 3 2A स्विच और एक 1 वे स्विच। तो 2A स्विच में हमारे 3 पॉइंट हैं। ये हमारे सिंगल वे स्विच में 2 पॉइंट, बाकी ये 2A स्विच है। ये हमारी 2A स्विच है, 3 पॉइंट है। तो 3 2A स्विच 3 लैंप के लिए और एक 1 वे स्विच यहाँ से फेज देंगे। तो यहाँ से हम फेज देंगे, इसके नीचे वाले टर्मिनल को दूसरे 2A स्विच से हमने जोड़ दिया, फिर इसके नीचे वाले टर्मिनल को दूसरे 2A स्विच से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ से फेज सप्लाई देंगे। अब एक इस लैंप के पहले कनेक्शन को यहाँ से जोड़ेंगे और दूसरे लैंप को यहाँ से जोड़ेंगे। इसी प्रकार इस दूसरे लैंप को इस 2A स्विच से यहाँ जोड़ देंगे और इस प्रकार पहले स्विच से यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और बोर्ड में अब स्विच को लगाओ।
आता वो ये बनाते देखिए पेज में कस पेज है पकड़ा है तो जी उससे पकड़ा है तो काफी ज्यादा दिन है जी उसके बाद प्रत्येक लैंप को हम लोग अपने बोर्ड में लगा देंगे। प्रत्येक लैंप को होल्डर में जोड़ देंगे। इस प्रकार हमारी गोदाम वायरिंग का जो वायरिंग है वो पूर्ण होगा। अब इसको हम चेक करने के लिए सप्लाई से इसको जोड़ेंगे। रवि आप जो सामने से रवि आप सामने से जो पहले फोटो ले लो इस प्रकार इस प्रकार हमारी गोदाम वायरिंग तैयार होगी, जिसमें 4 लैंप होल्डर के साथ 4 लैंप जुड़े हैं और हमारी 3 2A स्विच और 1 सिंगल वे स्विच लगी है। और हमने इसको केसी केपिंग वायरिंग के अंदर सारे वायर्स को स्थापित कर दिया और एक बोर्ड में इससे कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा फेज है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे। अब हमारा गोदाम वायरिंग तैयार है। अब इसको हम सप्लाई यहाँ से बोर्ड से जोड़कर इसको चेक करेंगे कि हमारी गोदाम वायरिंग तैयार हो गई कि नहीं तैयार। अब हम अपने गोदाम वायरिंग को अब ये हमारा गोदाम वायरिंग के 4 लाइन है। ये हमारे गोदाम वायरिंग का न्यूट्रल है और ये हमारे गोदाम वायरिंग का फेज सप्लाई है। तो फेज सप्लाई हमने कैसे वायरिंग किया वो हम देख चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको सप्लाई देंगे अपने स्विच और लैंप को सप्लाई देंगे। अब सप्लाई हमने यहाँ से जोड़ दिया, हमने अपने बोर्ड से इसको सप्लाई दे दी। अब हम इसकी पहली 1 वे स्विच से स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा पहला लैंप जलना चाहिए और दूसरे को जैसे ऑन करेंगे तो ये हमारी 2A स्विच है, तो ये क्या करेगी, पहले लैंप को ऑफ करेगी और दूसरे लैंप को ऑन करेगी। तीसरी जो स्विच है जब हम ऑन करेंगे तो दूसरे को ऑफ करेगी और इस तीसरे लैंप को ऑन करेंगे। 2A स्विच का काम ये होता है कि ऑन ऑफ दोनों करती है, इसलिए इसको 2A करें। बट 1 वे स्विच एक तरफ ऑन होता है, एक तरफ ऑफ। चौथे को ऑन करेंगे तो ये ऑफ होगा और चौथा बल्ब हमारा हो जाएगा। इसका उपयोग वहाँ करते हैं जैसे गोदाम वगैरह में, जब हमारे हमको सामान पहले एक बड़ा सा एरिया रहता है, गलियारा रहता है, तो हम जब पहले गलियारे में वर्क करते हैं तो वहाँ का लैंप ऑन कर देते हैं। फिर जब हम लोग आगे जाते हैं तो हमारी दूसरे लैंप को ऑफ कर देंगे, क्योंकि लैंप को ज़्यादा ऑन करने से बिजली का जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होगा, इससे बिजली का बिल हमारा बचेगा। फिर जिस एरिया में हम लोग काम करेंगे वहाँ का लैंप ऑन करेंगे और जैसे जैसे हम काम करते हुए लास्ट पॉइंट पे पहुँच जाएंगे चौथा लैंप ऑन कर देंगे, बाकी तीनों लैंप हमारे ऑफ करेंगे। और फिर हम लोग जैसे आएंगे तो वहाँ का लैंप ऑफ करते हुए फिर अपने बाहर एंड पे निकल जाएंगे। हम स्विच को ऑन करें तो मेरा पहला लैंप ये जल गया, ये हमारी 1 वे स्विच से हमारा पहला लैंप जल गया। अब हम 2A स्विच के लैंप को जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो पहला ऑफ हो जाएगा, दूसरा लैंप हमारा जल गया। अब हम इस तीसरे स्विच को जैसे ऑन करेंगे हमारा ये लैंप ऑफ होगा, तीसरा ऑन हो जाएगा, ये हो गया।
अब हम चौथी स्विच को जैसे ऑन करेंगे, हमारा चौथा लैंप ऑन हो जाएगा, ये वाला ऑफ हो जाएगा, ये हो गया। तो हम जैसे जैसे जिस एरिया में काम करेंगे वो लैंप ऑन कर देंगे। अब हम लोग यहाँ मान लो स्टार्टिंग यहाँ से किए और एंडिंग पे यहाँ पे पहुँच गए। अब हमको निकलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी स्विच को पहले को ऑन, जैसे हम लोग ऑफ करेंगे तो ये वाला लैंप हो जाएगा, यदि जहाँ से एंड किया वहाँ से हम लोग ऑफ करेंगे। अब इसको ऑफ करना है, ये ऑन करना है तो ये आ जाएंगे, फिर इसको हम लोग को ऑफ करना है, दूसरे स्विच से ऑन होंगे, पहला जगह। अब हमें पूरा लैंप हमारा काम हो गया, हमें हमारा काम हो जाएगा तो हमें उस चीज को बंद करना है, इस स्विच से बंद कर देंगे। ये था हमारा गोदाम वाइडर। आपका सभी कुछ चेक अब ऐसे हाँ आज का हमारा गोदाम वायरिंग का प्रैक्टिकल सक्सेसफुल रहा। इसका कनेक्शन कैसे होता है, कैसे वायरिंग होती है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। और चाहे आगे की वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे जुड़ी जो भी वीडियो है आपको मिल सके। ये हमारी गोदाम वायरिंग आज कंप्लीट। चेक करते हैं और चेक करते हैं।